कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका में मौजूद भारतीय राजदूत ने बयान दिया है। वैक्सीन लेने की दोनों कैटेगरी में शामिल होगा भारत। टीएस संधू ने यह कहा है, कोवैक्स और डायरेक्ट सप्लाई के जरिए वैक्सीन लेगा भारत। टीएस संधू ने यह कहा है, डायरेक्ट सप्लाई में भारत, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको समेत कुछ देश शामिल हैं और कोवैक्स के जरिए भी भारत को वैक्सीन मिलेगी। डॉक्टर गोडसे, समय बहुत कम है, 30 सेकंड में आपके पास आऊंगा। आप कह रहे थे कि कोवैक्स के तहत भारत को नहीं मिलेगी, लेकिन कोवैक्स के तहत मिलेगी, ये भारत के राजदूत खुद कह रहे हैं। तो कोवैक्स की तरह तो नहीं मिलेगी। कोवैक्स को तो हमें सप्लाई करनी है। 155 देशों को 9 करोड़ डोज देने थे, वो सीरम इंस्टीट्यूट बनाने वाला था। मैं क्विकली कहूंगा, ये बड़ी गैर जिम्मेदार बात है ऐसा कहना कि अगर म्यूटेशन आ गया तो उसके खिलाफ वैक्सीन नहीं चलेगी। ओनली रेप्लिकेटिंग वायरस कैन म्यूटेट। अभी हम म्यूटेशन के चक्कर में पड़ गए हैं, तो लोग पहले ही डरे हुए हैं, वो वैक्सीन नहीं लेंगे। जितना ज्यादा लोग वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, वैक्सीन म्यूटेशंस के अगेंस्ट चलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अचल सर का एक रिएक्शन 20 सेकंड का लेना चाहिए। अचल सर, 20 सेकंड का रिएक्शन आपका, आप इन सब बातों पर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ गौरव, मैं कहता हूँ ये अपने आप में एक अच्छी बात है। हमारे पास सप्लाई डिमांड गैप है। अगर जो भी मेडिसिन हमारे पास अमेरिका से या कहीं से भी आती है वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जहां तक फाइजर, मॉडर्ना और दूसरी कंट्रीज का सवाल है, वो अगर हमें आर्म ट्विस्टिंग करके या ब्लैकमेल करके या इस समय मुसीबत के समय में हमसे हर दुनिया भर के वेवर्स लेती है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। इससे पहले सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में भी ऐसा ही हुआ था। वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेचना चाहते थे, उसमें भी उन्होंने इंडेमनिटी क्लॉज और दुनिया भर के इंश्योरेंस और पता नहीं क्या क्या चीजें लगाई, एंड इट्स ऑल नोवेयर। आप जानते ही हैं, वहां से एक भी रिएक्टर अभी तक हमारे यहाँ नहीं आया। तो ये अप्रोच अच्छी नहीं है। बहरहाल जो हमें एम्फेसिस देना है, जिससे क्वाड मेडिसिन की बात है, जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, और सप्लाई चेन्स की बात है। अगर ये सब चीजें तरीके से अगर चलती रहें और अमेरिका डट के WTO में जो IPR वगैरह का इशू है उस पर आगे, मुझे लगता है इस बात को थोड़ा और करना चाहिए। मुझे लगता है, मैं दूसरी खबर पर जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कुछ और इस समय इस बात को देना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। मनीष, देखिए, एक बात तो है, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, क्या ऐसी सिचुएशन है सरकार के लिए? मैं डॉक्टर गोडसे आपके पास भी आऊंगा, डॉक्टर विभुद आपके पास भी आऊंगा। क्या सर, क्योंकि ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि जिसको WHO ने अप्रूव कर दिया उसको सीधे हम भारत आने देंगे, लेकिन फिर ये मॉडर्ना और फाइजर की जो ये शर्तें हैं कि अकाउंटेबिलिटी हमारी नहीं दर्ज होगी, हम अकाउंटेबल नहीं होंगे अगर किसी को कोई नुकसान होता है इस वैक्सीन से, तो फिर ये बात सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक पे क्यों ना लागू हो? क्या ये सरकार के लिए बड़ी थिन लाइन है? देखिए, मुश्किल हालात तो है ही, और यही वजह है कि जब हम मॉडर्ना और फाइजर जैसी वैक्सीन को मंगा रहे हैं तो वो कंपनियां बहुत सारी शर्तें रख रही है। इन शर्तों का हमने अब तक पालन नहीं किया, इसी वजह से अब तक मंजूरी देने में देरी हो रही है। लेकिन फिर खैर बीच का रास्ता कुछ न कुछ तो जरूर निकल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अभी फिलहाल ज़रूरत है आपको, तो आप इमरजेंसी यूज़ के तहत मंगाते हैं, और जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर आप भी कई सारी शर्तें रखते हैं। तो मुझे लगता है ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है जिसके तहत ये सारा काम हो रहा है। मसलन कि अगर अमेरिका से वैक्सीन ही लानी है तो कुछ हम कोवैक्सीन के जरिए भी ला रहे हैं, कुछ जो है हम अमेरिकी सरकार से बात कर रहे हैं कि अमेरिकी सरकार फाइजर, मॉडर्ना जैसी कंपनियों पर दबाव दे कि वो भारत को अपनी प्राथमिकता की लिस्ट में रखे। तो सब तरह से उपाय किए जा रहे हैं ताकि आप अपने 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।